बड़ी खबर एक और इसी बीच आ रही है। चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल से बात की है और ये बात कल हुई है। अजीत डोभाल ने पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी दी चीन के विदेश मंत्री को और दोनों के बीच पर टेलीफोनिक वार्ता हुई है। भारत युद्ध नहीं चाहता था, ये अजीत डोभाल की ओर से, हमारे एनएसए की ओर से कहा गया और युद्ध से किसी का भी फायदा नहीं होता, युद्ध किसी के हित में नहीं है। दोनों देशों को युद्ध विराम का सम्मान करना चाहिए, डोभाल की ओर से कहा गया। और चीन के विदेश मंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा की। हम हर आतंकवाद के खिलाफ हैं, चीन की ओर से भी ये कहा गया कि भारत पाकिस्तान हमारे पड़ोसी हैं। चीन ने ये कहा कि दोनों ही देश हमारे पड़ोसी हैं, हम चाहते हैं कि दोनों देशों में युद्ध विराम हो और शांति स्थापित की जाए। युद्ध विराम में ही दोनों देशों का हित है, चीन की ओर से कहा गया कि। और नीरज, कितना भरोसा चीन पर किया जाए? हालांकि पहलगाम हमले की तो वो निंदा कर रहा है चीन, लेकिन जो आतंकवादियों ने इस वारदात को पहलगाम में जो हुआ उसको अंजाम दिया वो पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान में बैठे हुए सरगना जो चला रहे थे उन आतंकवादियों को, और उन्होंने ही घाटी की अमन चैन शांति को तबाह किया। ये मानने को चीन तैयार नहीं है, राजी नहीं है, इसका जिक्र नहीं किया, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अब जितना धोखेबाज, जितना विश्वासघाती और जितना चालबाज पाकिस्तान है, क्या उतना ही चीन भी है? चीन पर भरोसा करना आसान होगा ऐसे वक्त में? देखिए, चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, उनकी जो नज़दीकियाँ हैं वो दुनिया से छिपी नहीं रही हैं। हम लोग भी जानते हैं, भारत भी जानता है कि चीन जो है हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है, और चाहे फिर वो इकोनॉमिकली हो, मिलिट्री हो, क्योंकि आज के समय में कोई हथियार भी टर्की और चाइना के अलावा कोई दूसरा देश पाकिस्तान को नहीं देता है। सारे हथियार भी पाकिस्तान को देता है, चीन देता है। जो जितना एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, वो सारा चीन का ही है, चीन का ही दिया हुआ। इकोनॉमिकली हम लोग देख रहे हैं CPEC, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो चाइना पूरा बना रहा है, तो फंड्स भी देता है, लोन्स भी देता है। इस सब के बावजूद भी पहली बार ऐसा हुआ है कि टेररिज्म के मामले में चीन ने जो है वो भारत का साथ देता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले तक कभी चीन भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार कल भी जब जो वांग यी उनके विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने जब हमारे एनएसए डोभाल साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि वो पहलगाम जो आतंकी हमला है उसको कंडेम करते हैं, और टेररिज्म की हर फॉर्म में उन्होंने कहा, वांग यी ने कहा कि हम अपोज करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनका जो झुकाव है पाकिस्तान की तरफ ही है, और वो और वांग यी ने भी कहा और चीन ने भी कहा कि हम चाहते नहीं कि एस्केलेट हो, युद्ध हो। तो ऐसे में जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने भी साफ तौर से कहा, दो टूक कहा उन्होंने चाइना से, चीन से कहा कि हम भी युद्ध नहीं चाहते हैं, हम युद्ध के पैरोकार नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। हमारे तो प्रधानमंत्री ही कह चुके हैं, रूस में जाकर कह चुके हैं, पुतिन से कह चुके हैं, रूस के राष्ट्रपति से, कि ये युग युद्ध का नहीं है। लेकिन अगर हमारे ऊपर आतंकवाद को थोपा जाएगा, हमारे देश के आम नागरिकों को उनका धर्म देखकर अगर मारा जाएगा, चुन चुन कर मारा जाएगा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया जाएगा उनका, तो हम उसको सहन नहीं करेंगे और उसका हम लोग बदला लेकर रहेंगे। और जो बदला हमने लिया है, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, वो जारी रहेगी। भारत ने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है। बिल्कुल ठीक है नीरज। अब ये साफ तौर से भारत तो लगातार ये कहता रहा है कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं होता के, और भारत कभी भी युद्ध के पक्षधर भारत नहीं रहा है, युद्ध का पक्षधर। और युद्ध के पक्ष में कोई भी देश अगर रहेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। भारत बार बार इन चीज़ों का जिक्र भी करता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही कल युद्ध विराम को तोड़ दिया। पहले खुद ही युद्ध विराम की पेशकश की, और जैसे ही भारत उस पर सहमत हुआ तो 3 घंटे के अंदर सीज फायर को तोड़ दिया गया पाकिस्तान की ओर से। युद्ध विराम का ऐलान खुद पाकिस्तान ने किया, और कब टूटा ये देख रहे हैं आप। 10 मई शाम 5 बजे इसका ऐलान हुआ कि दोनों ही देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, और 10 मई को ही उसी दिन रात 8 बजते बजते खबरें सामने आनी शुरू हो गई कि अलग अलग सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, वहां पर फायरिंग शुरू हो गई है। तो ये जानकारी ये एक बार फिर से दिखाता है पाकिस्तान किस तरीके से अपनी आदत से ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।